दुनिया के लगभग 50% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में सूर्य और शुक्र युति में पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्र सूर्य से 48 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसलिए लगभग 50% लोगों की कुंडली में सूर्य और शुक्र युति में मिलेंगे और बाकी के 50% लोगों की कुंडली में शुक्र सूर्य के या तो 12 भाव में मिलेगा या फिर सूर्य के दूसरे भाव में मिलेगा। अधिक से अधिक ये दूरी सूर्य के 11 भाव में या सूर्य के तीसरे भाव में शुक्र हो सकता है। बहुत ही साधारण से दिखने वाली ये युति जिन जातकों की कुंडली में मिलती है, निश्चित तौर पर उन्हें असाधारण फल प्रदान करती है। उन लोगों के व्यक्तित्व में असाधारण एडिशनल इफेक्ट्स प्रदान करती है। आज की इस वीडियो में हम सूर्य और शुक्र की युति किसी व्यक्ति की कुंडली में मिलने पर किस तरह के प्रभाव देती है, इसी पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सूर्य और शुक्र की युति को फलित करना एक अपने आप में बहुत ही टिपिकल काम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 50% से ज़्यादा लोगों की कुंडली में ये योग मिलता है, तो इसलिए 50% से अधिक लोगों को सेम इफेक्ट नहीं दे सकता। ये योग अगर हम राशियों को भी छोड़ दें, भावों को भी छोड़ दें, तब भी किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य और शुक्र के बीच में डिग्रीज का कितना डिफरेंस है, सूर्य ज़्यादा डिग्री का है या शुक्र ज़्यादा डिग्री का है, ये डिफरेंस देखने के बाद ही इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सरल तरीके से आपको इस युति के प्रभाव समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, ये युति अगर विशेष रूप से देखें तो मीन राशि में, मेष राशि में, वृषभ राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में और धनु राशि में विशेष रूप से फलदायी होती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर कन्या राशि में ये युति बनती है तो सबसे ज़्यादा खराब फल इसके कन्या राशि में देखे जाते हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा खराब फल इसके देखे जाते हैं कर्क राशि में। रीजन क्या है? देखिएगा, मेष राशि में सूर्य परम उच्च स्थिति में होता है और जब सूर्य परम उच्च स्थिति में होगा तो अपने साथ बैठे शुक्र को भी वो कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करेगा। इसलिए मेष राशि में ये युति बढ़िया फल प्रदान करती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि होता है और स्वराशि ग्रह के साथ बैठे हुए ग्रह की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है, तो इसलिए वृषभ राशि में भी ये योग अच्छा फल प्रदान करता है। सिंह राशि में सूर्य स्वराशि होता है तो स्वराशि होकर सूर्य शुक्र को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि होता है, हालांकि तुला राशि में सूर्य नीच होता है, किंतु वहां पर सूर्य का नीच भंग होता है और शुक्र अपना स्वराशि बल सूर्य को प्रदान करने की कोशिश करता है। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और जैसा कि मैंने बताया कि मेष राशि में क्योंकि सूर्य उच्च का होकर शुक्र को पॉजिटिव इफेक्ट देता है, सेम मीन राशि में जब शुक्र उच्च का होता है तो वहां पर सूर्य को पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अगर मैं बेस्ट इफेक्ट की बात करूं तो मीन राशि इस युति का बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि यहां पर शुक्र उच्च का है और सूर्य उच्च अभिलाषी है, क्योंकि मेष राशि सूर्य के लिए परम उच्च राशि है। अब शुक्र में तो उच्चता के गुण है और कुछ समय बाद सूर्य भी उच्च का होने वाला है, तो सूर्य के अंदर भी एक पावर है, एक एनर्जी है, एक स्ट्रेंथ है। तो इसलिए मीन राशि में ये युति सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होती है। और कन्या राशि मैंने इसलिए कहा आपसे कि सबसे खराब फलदायी होती है, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का है और तुला राशि में जाकर सूर्य नीच का हो जाता है, यानी कि सूर्य नीच अभिलाषी है। जब भी कोई ग्रह नीच अभिलाषी होता है तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो शुक्र तो अपने आप में नीच है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी है, सूर्य नीच होने वाला है, तो दो ग्रह आपस में बहुत ही कमजोर स्थिति में हो गए हैं। तो ऐसे में जातक के जीवन में ये योग नेगेटिव इफेक्ट देने की क्षमता रखता है। अब ये इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिग्रीज के अनुसार भी इस युति को देखना होता है। तो डिग्रीज के अनुसार कैसे, मान लीजिएगा सूर्य 10 डिग्री का है और शुक्र किसी कुंडली में 15 डिग्री का है,
तो यानी कि सूर्य से आगे शुक्र बैठ गया। तो ऐसे में आप देखेंगे जातक के जन्म के बाद जिस कुंडली में सूर्य से ज्यादा डिग्री का शुक्र होगा, ऐसी कुंडली में जातक के जन्म के बाद जातक के पिता के पास धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्पेशली अगर संतान पुत्री है, अगर किसी लड़की की कुंडली में सूर्य से ज्यादा डिग्री का शुक्र है, तो ऐसे में पिता के पास बेटी का जन्म होते ही पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ऐसी बेटियां अपने पिता के लिए भाग्यशाली होती हैं। और वहीं पुरुष कुंडली में अगर ये योग बनता है कि सूर्य से ज्यादा डिग्री का शुक्र है, तो ऐसे जातक को पुत्री होने के बाद या विवाह होने के बाद धन बढ़ जाता है। आप कह सकते हैं कि इसकी पत्नी इसके लिए भाग्यशाली है, इसकी पुत्री इसके लिए भाग्यशाली है, क्योंकि शुक्र धन का कारक ग्रह है और सूर्य आपके पिता का, आपकी संतान का कारक ग्रह है, यानी कि इनके आगे सीधा सीधा धन बैठ गया। वहीं अगर शुक्र 10 डिग्री का है और मान लीजिएगा सूर्य 15 डिग्री का है, यानी कि सूर्य शुक्र से ज्यादा डिग्री का है, तो ऐसे में आप देखेंगे किसी फीमेल होरोस्कोप में ऐसी स्त्रियों के पास पहली संतान पुत्र होगी। और वहीं मेल होरोस्कोप में आप देखेंगे ऐसे जातक को पुत्र संतान होने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। ये युति हमारे पिता, हमारी संतान, हमारे घर, हमारी वाइफ और हमारे धन को कंट्रोल करती है, क्योंकि सूर्य पिता का और संतान का कारक हो गया और शुक्र हो गया पत्नी का, धन का और मकान का कारक। तो इसलिए जब ये युति, जो कि मैंने आपको अभी शुरू में राशियां बताई, मेष, वृषभ, सिंह, तुला या मीन राशि में मिलती है, तो ऐसे जातक के पास एक बड़ा लग्जरियस मकान होगा, एक बढ़िया मकान में ऐसे लोग रहते होंगे और इन लोगों के मकान का जो वेंटिलेशन है वो अक्सर देखा गया है बहुत बढ़िया पाया जाता है। ऐसे लोगों के मकान में प्रकाश भरपूर होता है और किसी रिहायशी इलाके में बहुत ही महंगी जगह पर ऐसे लोगों का मकान अक्सर पाया जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की पुत्री, फीमेल संतान ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की पास धन या फिर ज्वेलरी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। ऐसे लोगों को स्पेशली फीमेल्स के हॉरोस्कोप में जब ये योग बनता है तो ऐसी फीमेल्स को ज्वेलरी कलेक्ट करने का, ज्वेलरी इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। स्पेशली गोल्ड रिलेटेड ज्वेलरी इस ऐसी फीमेल्स के साथ पास आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। उनको शौक होता है कि अभी पता चल गया कि भाई ये मार्केट में कुछ नया डिज़ाइन चल रहा है गोल्ड का, अभी पता चल गया कि अभी गोल्ड का रेट गिर रहा है, तो वो मार्केट पहुंच जाएंगी, आज ही खरीदना है, क्योंकि एक शौक होता है लग्जरी को इकट्ठा करने का। किसी फीमेल होरोस्कोप में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसी लेडीज़ के पास बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। मेल होरोस्कोप में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखेंगे ऐसे लोग कला के प्रेमी होंगे, कहीं ना कहीं आर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई उनमें टैलेंट होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र कला का कारक ग्रह है और सूर्य आपकी आत्मा है, यानी कि आपकी आत्मा में ही ये गुण है कि आप कलाकार हों। फीमेल होरोस्कोप में जब ये योग बनता है तो ऐसी लेडीज़ की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी, चेहरे पर आपको एक स्पेशल तेज दिखेगा और ऐसी लेडीज़ अपनी ससुराल में रहें या अपने पिता के घर रहें, दोनों जगह इनको बराबर से बढ़िया रेस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है। और सोशली अगर ऐसी लेडीज़ वर्क करती हैं तो वहाँ भी इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर इस योग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स की अगर बात करें तो ये योग नेगेटिव इम्पैक्ट देता है उस स्थिति में जबकि सूर्य और शुक्र एक दूसरे से डीप कंबस्ट हो, डीप कंबस्ट अर्थात 3 डिग्री के अंदर ये योग हो। मान लीजिएगा सूर्य 10 डिग्री का बैठा है और शुक्र 11, 12 या 13 डिग्री का बैठा है, तो उस कंडीशन को डीप कंबस्ट कहते हैं। जब भी ये योग डीप कंबस्ट में बनता है तो ऐसे मेल जातक को, पुरुष जातक को स्पेशली देखा गया कि पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा आती है और फीमेल को भी अपने हेल्थ इश्यूज ये योग देता है। अक्सर संतान के जन्म के बाद ऐसी फीमेल्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उनको अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी होरोस्कोप में ये योग बनता है तो डीप कंबस्ट होकर ये योग बनता है, तो ऐसे लोगों को नेत्र विकार होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, आंखों से रिलेटेड।
आंखों की रेटिना से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या इनके जीवन में बहुत ही बड़े लेवल पर हो सकती है। कई बार देखा गया है कि बचपन में चाहे किसी चोट की वजह से ही इनकी आंख में कोई समस्या हो जाती है, या बड़ी एज में आने के बाद कोई बहुत ही गहरी रेटिना रिलेटेड समस्या हो जाती है, जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कहीं ना कहीं ये योग डीप कंबस्ट स्थिति में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। डीप कंबस्ट स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष का स्पर्म काउंट काफ़ी कम होता है। तो ऐसे पुरुष जिनकी कुंडली में डीप कंबस्ट है, उनको अपने जीवन में कुछ ऐसी दवाइयों का, ऐसी औषधियों का समावेश करना चाहिए जो कि उनकी मस्क्यूलर पर्सनालिटी को या उनके सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाए और उनके स्पर्म काउंट को बढ़ाए। ये योग जब भी किसी जातक की कुंडली में मिलेगा तो आप देखेंगे ऐसे घर की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। मतलब फेमस इस तरह से कि मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से एक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं कि समाज में उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है, उनको लोग पूछते हैं, समझते हैं। ये योग जब किसी हॉरोस्कोप में मिलता है तो ऐसे घर की महिलाएं एक रॉयल स्टेटस वाली होती हैं। विवाह के बाद अगर देखा गया है कि ऐसे घर की महिलाओं के विवाह भी ऐसी फैमिली में होता है जहाँ पर कोई पॉलिटिकल या रॉयल स्टेटस वाले लोग रहते हों। तो इस तरह से इस योग का किस राशि किस भाव में बन रहा है और कितनी डिग्रीज के अंदर बन रहा है, सूर्य शुक्र से कितना ज़्यादा दूर है, कितना ज़्यादा पास है, ये समझकर ही इस योग का फलित किया जा सकता है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।